सोचिए आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और आपके सामने देश के सीजेआई बैठे हैं। तभी एक पिटिशनर आता है और इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज या कहें इतनी खराब लैंग्वेज को, इतनी खराब भाषा को वो इस्तेमाल करता है कि पूरा जो कोर्ट रूम है वो सन्न रह जाता है। और इतना ही नहीं, वो बेंच को भी कहता है कि ये दे देना सीजेआई को। अब सवाल ये है कि क्या किसी को भी इतना अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर ऐसी भाषा का यूज़ करे, ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करे? साथ ही अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कोर्ट क्या कर सकती है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ़ एक व्यक्ति की गलती थी या ये हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति जो सम्मान है वो घटने की निशानी है? तो आइए इस पूरे मामले को हम कानूनी नज़र से समझते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान एक पिटिशनर ने कोर्ट में आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के अनुसार उसने बेंच के सामने अशोभनीय शब्द कहे और कहा कि ये दे देना सीजेआई को। कोर्ट रूम में ऐसा व्यवहार देखकर बेंच ने भी अपनी कड़ी नाराजगी जताई। लेकिन ये मामला किसी की व्यक्ति की भाषा का नहीं है, बल्कि ये कोर्ट की डिग्निटी, जुडिशियल डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन का भी था। लेकिन ध्यान रखिए कि कोर्ट सिर्फ किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि भारत के संविधान का और रूल ऑफ लॉ का प्रतिनिधित्व करती है। अगर कानूनी बात करें तो भारत में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन इस अधिकार का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कोर्ट में आए और अब्यूजिव लैंग्वेज या डिसरिस्पेक्टफुल भाषा का इस्तेमाल करे, या कोर्ट की चलती हुई जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरीके से इंटरवीन करे, या कोर्ट की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार करे। और ऐसी स्थिति में जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना का प्रश्न उठ सकता है। भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 और संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास अपनी गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा करने की जो है वो शक्तियां हैं। अगर मैं अपनी कानूनी समझ की बात करूं तो कोर्ट में किसी फैसले की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकती है, लेकिन कोर्ट में आपत्तिजनक भाषा या अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना तो न्याय प्रक्रिया में मदद करता है और ना ही किसी पक्ष को मजबूत बनाता है। लोकतंत्र में संस्थाओं की आलोचना हो सकती है, लेकिन उन संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। आम नागरिक ये सोच सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो बाकी की संस्थाओं का सम्मान कैसे बचेगा। कई कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन अधिकार और अभद्रता दोनों में अंतर है। एक अच्छा वकील अपनी आवाज से ही नहीं बल्कि अपने कानून, तथ्यों और तर्कों से केस जीतता है। समझ सकते हैं जजेस से असहमति हो सकती है, लेकिन उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो क्या कोर्ट को कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिए या इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में देखा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की घटना आप आसान भाषा में समझे तो लीगल पीडब्ल्यू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।